हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ +1 कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड अदर एक्टिविटीज। स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है या रोल क्या है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका रोल इकोनॉमिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं। द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वाइटल इन इकोनॉमिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के केस में। कहते इसके बाद सीधा आप आ जाइए थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट स्टैटिस्टिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इकोनॉमिक्स को कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकते विदाउट स्टैट्स। आगे देखिए, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स के किसी भी पार्ट की बात करें तो स्टैट्स को यूज किए बिना हम इकोनॉमिक्स की कोई भी बात कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने इस बार इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ना है। अभी इकोनॉमिक्स में डिमांड के बारे में गिवन होता है। डिमांड किस फॉर्म में होती है? नंबर की फॉर्म्स में। इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, वो नंबर्स की फॉर्म में होगी। इस रेट पे इतनी डिमांड है, इस रेट पे इतनी डिमांड है, तो वो सब नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है। अगर हम सप्लाई की बात करें कि दुकानदार कितना माल अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो भी नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स आते हैं डिमांड के, सप्लाई के, वेजेस के, इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज वगैरह होती है वो, प्राइसेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पार्ट हैं इकोनॉमिक्स का। लेकिन ये सारे पार्ट स्टडी करने के लिए हमें यूज किसका करना पड़ता है? स्टैटिस्टिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज वगैरह हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजम्पशन, आप इनमें से कुछ पार्ट स्टडी करेंगे। अभी आपने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इस क्लास में। तो जितना भी आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे वहां पे हर जगह हमारे पास डेटा आएगा। तो जहां भी नंबर ऑफ फिगर्स या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्टैट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को बिना स्टैट्स के स्टडी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, अब हम वो स्टडी करेंगे। प्लानिंग जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हमें हर टाइम पीरियड के लिए और हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। हर स्फीयर में, हर फील्ड में प्लानिंग जरूरी है। चाहे वो हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, चाहे कोई मिलके कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेना है, तो कोई भी काम प्लानिंग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। और प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स को यूज किए बिना पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमारे पास फिर से क्या अवेलेबल होता है? डेटा। हमने डेटा की फॉर्म में अपनी सारी प्लानिंग करनी होती है। तो वहां पे भी हम फिर किसका यूज कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का। एडिक्वेसी ऑफ डेटा तब तक नहीं बन सकती जब तक हम स्टैट्स का यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट सिर्फ यहीं तक आपने लर्न करना है। एडिक्वेसी ऑफ डेटा कैन नॉट बी प्रूव्ड विदाउट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एंड कॉमर्स। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं या कॉमर्स में ट्रेड आता है, और बिजनेस में प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का मीनिंग आप कर चुके हैं। तो कॉमर्स का मीनिंग है ट्रेडिंग करना या बैंकिंग का काम करना या ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ये सब आता है कॉमर्स के अंडर। ये सारे काम किए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है। तो ये प्लानिंग करने में और सिचुएशन को एनालाइज करने में हमें कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। टू एनालाइज द प्लान्स वी हैव टू यूज मेथड्स ऑफ स्टैट्स। यहाँ तक आपने करना है। अपने प्लान्स को अच्छे से समझने के लिए हमें स्टैट्स के मेथड्स को यूज करना पड़ता है ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें। आगे आपने इसके बाद लर्न करना है 8th लाइन से, ए मैन्युफैक्चरर हैज टू गेट द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग फॉर हिज प्रोडक्शन इन कमिंग ईयर्स। मैन्युफैक्चरर को भी फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना पड़ता है कि आने वाले टाइम में कितनी प्रोडक्शन चाहिए। जो नया पर्सन मार्केट में एंटर करता है उसे भी देखना पड़ता है किस चीज की डिमांड है और उस चीज की मार्केट में सप्लाई कितनी है, क्योंकि जिस चीज की मार्केट में शॉर्टेज होगी उसी चीज का काम करने में फायदा है। तो ये सारी स्टडी करते टाइम बिजनेस वाले या कॉमर्स वाले किस चीज का यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का।
नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई सिस्टम चलाना, कोई प्रशासन चलाना। तो पहले हमने पूरी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सबसे पहले किंग्स की तरफ से यूज की जाती थी अपनी प्रजा का पूरा डाटा, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पे अपने सिस्टम को सक्सेसफुली चलाने के लिए वो लोग भी यूज करते हैं स्टैट्स का। डिफेंस आर्मी ने भी अपने आर्मी के सारे पर्सन्स का सारा हिसाब किताब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी वो किस चीज का यूज कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का। ये वाला पॉइंट आप करेंगे। Defense Ministry has to keep the data of number of armed personnel in various segments such as Army, Navy and Air Force etc. यही तक आप करेंगे, बस ये है इसकी 7th लाइन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल एंड नेचुरल साइंस के पार्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, जोलॉजी एंड मेडिसिन एटसेट्रा। इन चीजों में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इवन बॉटनी एंड जोलॉजी, इसका जो यूज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले आप 4 लाइन्स तक ही करेंगे, उसके बाद देखिए अब पीरियोडिकल डाटा ऑफ पेशेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वेट एंड हार्ट बीट्स, आवर डॉक्टर डिसाइड्स अबाउट द मेडिसिन टू बी गिवन टू हिज पेशेंट। ये इस पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स हैं। कहते साइंस के हर पार्ट में तो स्टैट्स है ही है, उसके अलावा हमने अभी पढ़ा था मेडिसिन के केस में भी स्टैट्स का यूज है। जब हमारी मेडिसिन डिसाइड करनी होती है तो डॉक्टर हमारा डेटा पहले कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा बीपी कितना है, हमारा वेट कितना है, हमारी हार्ट बीट किस रेट पे चल रही है। तो इन चीजों के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से मेडिसिन के केस में भी किसका रोल आ गया? स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट इज इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। पहले मैं आपको बता दूं ये पॉइंट आपने करना है 4th लाइन तक। मच थ्योरीज हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें देखिए कहते सिर्फ नेचुरल और फिजिकल साइंस में ही स्टैट्स का रोल नहीं है, इनफैक्ट एसएसटी सोशल साइंस के केस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसएसटी के पार्ट्स हैं हिस्ट्री, पोल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लॉजिक एटसेट्रा। इन सब में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। एंड इवन मैथमेटिक्स में भी आज की डेट में ऐसी कई थ्योरीज आ चुकी हैं जो कि बनी है स्टैटिस्टिक्स से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आज की डेट में ऐसा ह्यूमन बीइंग की लाइफ का कोई पार्ट नहीं है जहां स्टैटिस्टिक्स का रोल ना हो। तो स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्फेयर। ये टॉपिक आपने 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसके 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं और उतना लर्न करना है जितना मैंने अभी आपको बताया है, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। Okay students, that's it for today. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.